नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना पिंगे मेरे ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम देखा है और इस वीडियो में हम विशेषण देखेंगे। विशेषण की जो परिभाषा है वो यह है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण हम देखेंगे। काली गाय अधिक दूध देती है। ठीक है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। इसमें जो काली गाय है यह क्या है? गाय के प्रति एक विशेषण है। अधिक दूध, ये भी दूध मीन्स अधिक, ये दूध का विशेषण है। ठीक है। फिर दूसरा जो उदाहरण है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो ये व्यक्ति के प्रति चरित्रवान, ये क्या है? उसका विशेषण है। और कर्म के प्रति जो अच्छे कहा गया है, तो वो अच्छे क्या है? विशेषण है। तो इसमें विशेषण के भेद है। विशेषण के भेद जो है वो कितने हैं? 4 हैं। तो पहला जो विशेषण का जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो कहते हैं हम, तो गुणवाचक विशेषण का तात्पर्य यह है कि विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से ही नहीं है। यह गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, है ना, इस तरह से उनका विशेषण यहाँ पे दिया जाता है, यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गुण है अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा। रंग काला, पीला, नीला, गोरा, है ना। आकार जो होता है वो छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, इस तरह से। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा जो विशेषण का जो भेद है वो है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करे उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो उसका जो उदाहरण है, पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। कितने किलो? 4 किलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उस सर्वनाम या विशेषता की क्या कर रहा है? नापतोल हो रहा है। कितने किलो? 4 किलो। तो यह क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। फिर परिणामवाचक विशेषण में 2 प्रकार है और से, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। तो निश्चित परिणामवाचक में क्या होता है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध करते हैं उसको निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला, ये क्या है? निश्चित है। ठीक है। और अनिश्चित परिणामवाचक की जो परिभाषा है वो क्या है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का नहीं अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराता है, यानी निश्चित परिणाम का बोध न कराकर वो क्या करता है? अनिश्चित परिणाम का बोध करता है, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, ढेर सारा मक्खन, है ना, बहुत सी लस्सी, कई किलो दही, 50 मन गेहूँ, ये सब क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो ये तो 2 प्रकार हो गए परिणामवाचक विशेषण के। ठीक है। तो तीसरा हम देखेंगे, अभी विशेषण का जो तीसरा भेद है वो देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो उसका जो उदाहरण है, हाँ, इसमें भी क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित ये जो प्रकार है वो आते हैं। तो निश्चित में 2, चौथा, दर्जन,
पहला, चौगुना आदि ये शब्द आते हैं। और अनिश्चित में जो है कुछ, सब, थोड़े, बहुत, है ना, ये शब्द आते हैं। तो इस तरह से हम निश्चित संख्यावाचक शब्द और अनिश्चित संख्यावाचक शब्द को मीन्स संख्यावाचक विशेषण में ये दो प्रकार है। फिर आता है चौथा प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की जो परिभाषा है वो यह है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, वह खंबा गिर जाएगा। यहाँ वह जो है वो सर्वनाम और खंबा क्या है, खंबा की विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, अंत यह सार्वनामिक विशेषण है। वह खंबा गिर रहा है, वह ये सर्वनाम है और खंबा क्या है, मीन्स विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी निश्चय और अनिश्चित और प्रश्नवाचक, इसके 3 प्रकार हैं। सार्वनामिक विशेषण के निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है और तीसरा जो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का जो डेफिनेशन है वो यह है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत कराता है। जैसे उदाहरण है, यह किताब उठा दो, है ना। फिर दूसरा जो प्रकार है इसका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसकी जो व्याख्या है वो यह है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की और अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है यह है कि कोई आदमी मिलने आया है, कोई आदमी मिलने आया है। फिर तीसरा जो प्रकार हम देखेंगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी जो व्याख्या है वो यह है कि ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराता है। जैसे कौन लड़का खड़ा है ना, इस तरह से। जैसे फिर चौथा हम उसका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण मीन्स प्रकार देखेंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसकी जो व्याख्या है, ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जिस इसका उदाहरण हम देखेंगे तो यह है कि यह लड़का बहुत चालाक है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह लड़का बहुत चालाक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह काफ़ी कमज़ोर है ना। तो इसमें यह हम जो ये कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरह से आज हमने विशेषण क्या है, विशेषण के जो भेद है वो क्या है, वो हमने यहाँ पे देखा है। फिर से मैं विशेषण के भेद दोहरा रही हूँ। पहला जो भेद है वो गुणवाचक विशेषण है, दूसरा भेद जो है वो परिणामवाचक विशेषण है। और परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। फिर तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में भी उसके भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर विशेषण का जो चौथा भेद है वो सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण के भी यहाँ पे 4 भेद हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण।
तो इस तरह से मैंने आपको विशेषण और विशेषण के भेद आपको बताए हैं। अगर ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो आपको मिलती जाएंगी और उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी आपके सजेशन है वो मुझे कमेंट्स द्वारा देते जाइए। इस तरह से इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। अगले वीडियो तक बाय बाय।